नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। अभी मैं आ चुका हूँ रामांशु सर के पास। सर स्वागत है आपका बहुत 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 धन्यवाद। सर कटअप के महासर्वे में जो आपने हजारों बच्चों को जो आपने रिव्यू लिया है उसमें थोड़ा बताया सर 1 to 5 क्या कटअप है? देखिए, जो कट ऑफ की बात होती है उसमें हम लोग कई आधार पर कट ऑफ जारी करते हैं। जनरल का बताया सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि बच्चों के जो है मार्क्स मंगाते हैं जी कि भाई आप कितना मार्क्स पाएं। तो बच्चे जब शुरू में मार्क्स बताते हैं तो उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जी लेकिन धीरे धीरे मार्क्स वो कम होते लगते हैं। फिर हम लोग जो है सारा का सारा जो है आंसर चेक करते हैं और आंसर चेक करने के बाद एक एवरेज मार्क्स निकालते हैं। तो अभी जो फिलहाल जो मार्क्स निकल रहा है 1 to 5 के लिए, जी वो लगभग पहले हम लोग 75 का अनाउंसमेंट किए थे, जी वो लगभग 80 के आसपास पहुंच गया है। कि जो भी बच्चे 80 प्लस से मार्क्स लाएंगे, जी उसका कारण क्या है कि बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे नॉर्मली कमेंट नहीं करते हैं, अपने स्टेट के बच्चे कमेंट करते हैं। तो अदर स्टेट के बच्चों के मार्क्स यहाँ के बच्चों के मार्क्स से ज़्यादा है, इसलिए जो है 1 to 5 का जो है वो 80 से लेके जो है 84 के आसपास है। 6 to 8 क्या है? और अगर हम 6 to 8 की बात करें तो वो भी एवरेज लगभग 82 प्लस में है, ठीक है, 82 प्लस 82 प्लस में। 9 10 और 9-10 की बात करें तो वो लगभग 79 या 80 के आसपास मान लिया उसको भी, तो वो भी 80 प्लस के आसपास है, 80 से लेकर 85 के बीच में। जी और जब 11-12 की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं रहती, इस वजह से वहाँ पे मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और उसमें बाहर के बच्चे बहुत सारे आए हुए हैं। अच्छा 11 12 11-12 में, तो उसमें भी जो है लगभग वो 85 प्लस के आसपास जाने के चांसेस है। हाँ बिल्कुल। तो सर ये तो जनरल के मार्क्स हुए। अब इसमें ओबीसी वाला SC ST या महिला कैसे अपने मार्क्स को महिलाएं नॉर्मली जो है इसमें, चूंकि महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण यहाँ मिलता है, यहाँ के लिए बाहर के लिए नहीं मिलता है। तो जो अदर स्टेट के हैं वो अपने जनरल मार्क्स को ही मानेंगे, लेकिन जो यहाँ पे गर्ल्स हैं उन गर्ल्स को काफी रिजर्वेशन मिलता है, तो उसके हिसाब से वो लगभग 8 से 10 मार्क्स अपना घटा लेंगी, जो हमने बताया तो आराम से अपने मेरिट के पास वो पहुंच जाएंगे। और बाकी अदर लोग जो है वो लगभग 4 से 5 मार्क्स घटाते जाएंगे, जो भी बताया गया, तो उससे उनको अपना मेरिट मिल जाएगा। अच्छा, ये बीपीएससी ट्री के कटऑफ का महासर्वे है, आप देख रहे हैं सूर्या टाइम्स। और आप भी अपने जो मार्क्स आपके भी जो है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग और भी रिव्यू कर सके अच्छे से। और सर बीपीएससी ये 3.0 का बात हो गई, अब चौथी जो बहाली होने वाली बीपीएससी टीचर के वो कब आ रही है और कितनी सीटें होंगी? दरअसल क्या है कि बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जी पहले होना 3 ही था, लेकिन बीच में अब हो गया कि 4 होगा। उसके कई कारण थे, उसमें एक चुनावी मुद्दा था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो बीपीएससी TRE 1 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन 2 में जारी नहीं हुआ, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा विवाद बना था। प्लस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने के बाद भी बीपीएससी TRE 1 में एक सीट पे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए थे। अच्छा, वो भी 2 में भी वही रहा और 3 में भी वही गुंजाइश है। फिर बीच में भी आरक्षण वाला मुद्दा आ गया था, 70% वाला जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। इन सारे कारणों से बहुत सारी सीट वैकेंट रह गई। अब इन सीटों को भरने के लिए निश्चित रूप से एक अगला बीपीएससी TRE कराना पड़ेगा, तो इसीलिए बीपीएससी TRE 4 के आने की भी पूरी संभावना है और उसमें सीटों की संख्या लगभग 70,000 प्लस में होने की संभावना है। चलिए सर, कुछ बच्चों के जो जरूरी मुद्दे हैं। सबसे पहला सवाल सर कि एक कैंडिडेट एक सीट, ये क्या है? ये दरअसल क्या है कि चूंकि इसमें बच्चे जो फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपनी सीट को सुरक्षित रखने के लिए 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9, 10, 11, 12 सब में भर देते हैं। और चूंकि वो बच्चे टैलेंटेड हैं, उनकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो वो चारों में क्वालिफाई कर जाते हैं। कोई 3 में क्वालिफाई करता है, कोई 2 में क्वालिफाई करता है जी। तो इसकी वजह से बहुत सारी सीटें वो खाली रह जाती। तो इसलिए मांग किया जा रहा है कि एक कैंडिडेट अगर वो अपर में सिलेक्ट हो जाता है जी, तो उसको लोअर से या तो हटा दिया जाए या कम से कम ये अनाउंसमेंट हो कि इतने सारे बच्चे हैं जो इसमें क्वालिफाई किए। तो उससे क्या है कि बहुत आसानी हो जाती है सीटों को छांटने में, और फिर वो जो सीटें खाली रह जाती हैं वो अदर बच्चों को देके उनको भरा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सर की 10 दिनों का टाइम दिया जाए, आप अपना चुन लीजिए ऑप्शन से जिसमें आप रहना चाहते हैं, बाकी सीट खाली कर दीजिए। 10 या 15 दिन, 1 महीने का भी टाइम दिए, कोई दिक्कत, 2 सीट। हाँ अच्छा, दूसरा सर सवाल, जरूरी सवाल, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हो पा रहा है, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? तो वेटिंग लिस्ट इसलिए जारी नहीं हो पा रहा है ना कि जो लड़के जाके ज्वाइन कर रहे हैं जी, तो वो जानकारी निकल के नहीं आ पा रही कौन कौन सी सीटें खाली रह गई। अब वो जो है एक बार ये जानकारी हो जाए कि भाई इतने लोग क्वालिफाई किए हैं, इतने लोग एक साथ 4 में क्वालिफाई किए हैं, 3 में क्वालिफाई किए हैं, इतने लोग सीट छोड़ रहे हैं और इतने लोग सीट छोड़ रहे हैं, तब तो वेटिंग लिस्ट जारी होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मुद्दा और सब आपस में जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर भी कम से कम 3-4 नंबर घटा के वेटिंग लिस्ट जारी कर देना चाहिए, ताकि अगर वो सीट खाली होंगे तो इन बच्चों को मालूम होगा कि हम उसमें शामिल हो जाएंगे। अब इसे एक और मुद्दा है सर की डोमिसाइल का, क्योंकि बिहार में जो है खुद नौकरी की मारामारी है, उद्योग इतने हैं नहीं, तो जो गवर्नमेंट भर्ती आती है तो हम जैसे जो हजारों बच्चे हैं जो अपना हड्डी गला रहे हैं
जो है ना 8x8 के कमरा में 40 डिग्री तापमान में, तो उनके लिए एक बड़ा दुख की बात है कि सर दूसरे स्टेट वाले आके नौकरी ले आ रहे हैं और हम लोग चेहरा देखते रह जा रहे हैं। दरअसल क्या है कि देखिए, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, कहीं भी कोई जी। बच्चा जब दूसरे स्टेट में जाता है तो जब उसकी तैयारी बहुत बेहतर होती है तभी जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है। और जो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और क्या नाम है आपके वेस्ट बंगाल, यहाँ उड़ीसा तक के बच्चे यहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं। उड़ीसा से आ जा रहे हैं बच्चे। उड़ीसा से बच्चे सब ये जुड़े हुए स्टेट हैं, कहीं दूर का कोई स्टेट नहीं है। इसके वहाँ से बच्चे, और वहाँ से जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, जिन लड़कियों की तैयारी बहुत अच्छी है, वो सब आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी निकल नहीं रही। और नॉर्मली बच्चा जब यहाँ पढ़ता है आजकल तो बीए के साथ बीएड कर लेता है, जी, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया, और इतना बड़ा वैकेंसी निकलने के बाद सबको लालच आएगा कि हम भी लाखों में जाएं। आ रहे हैं vacancy, हाँ, हजारों। तो भाई लाखों में जहाँ वैकेंसी आएगी तो लोग आएंगे ही आएंगे। और जी। उसके पहले डोमिसाइल नीति भी लागू नहीं थी, तो कम से कम जो है डोमिसाइल नीति इस स्तर पे लागू होनी चाहिए कि 1 से लेके 10 तक की जो है वहाँ पे दरअसल क्या होता है, लोकल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जी, अब जो बिहार का लैंग्वेज है वो बंगाल का नहीं है, वो छत्तीसगढ़ झारखंड का नहीं है, वो झारखंड का मान लीजिए हो सकता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन वेस्टर्न यूपी, और ये राजस्थान, हरियाणा, जी, ये सारे वहाँ पे लैंग्वेज नहीं मिलता। और 1 to 10 के एक ऐसा एज होता है बच्चों का जो सीखने का होता है, हाँ, तो मातृभाषा आवश्यक है। तो अभी जो है नई शिक्षा नीति में मातृभाषा भी फोकस किया गया, जी, तो अब दूसरे स्टेट का बच्चा कितना भी आए, मातृभाषा उसको सीखने में टाइम लगता है। जैसे भोजपुरी हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो जो भोजपुरी है, मगधी है, मैथिली है, जी, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अगर मैथिली वाला बोले तो भोजपुरी वाला नहीं समझ पाता है, तो वेस्टर्न यूपी और हरियाणा वाला कहाँ समझ लेगा, और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला बोलेगा तो यहाँ के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, टीचर बोलेगा तो ऐसे कंडीशन में एक डोमिसाइल का एक बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक नियम बनना चाहिए कि किस किस में डोमिसाइल हो, ताकि बच्चों को भी लाभ मिले और टीचर को भी लाभ यानी कि आपका कहना है 1 to 10 तक कम से कम डोमिसाइल होना चाहिए। हाँ। 11-12 छोड़ दिया जाए। अगर 11-12 के छोड़ दिया तो एक लगभग डोमिसाइल की एक नीति प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, ठीक है सर। नेक्स्ट सर ये होगा कि एग्जाम सर फेयर नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, और ये ऐसा नल है जो रुक ही नहीं रहा है। क्या यहाँ फ्लेक्सो या फेविक्विक लगाना संभव नहीं है? आप देखिए, दरअसल क्या है कि पेपर जो लीक का मामला है एकदम अलग मामला है, जी, ठीक है, और ये एक तरह से जो है एक संगठित अपराध है। इस पे भी केंद्र सरकार ने कानून तो बनाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। हाँ, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड बहुत बड़ा क्राइम रैकेट है इसका। रैकेट है, जिसमें अरबों खरबों का खेल होता है, जी, और ये खेल बहुत दिनों से हो रहा है। अब तो पकड़ में आने लगा, ये खेल बहुत पहले से हो रहा है। अब इसके लिए जब तक संगठित अपराध को खत्म करने के लिए संगठित जो है व्यवस्था और संगठित संस्था चाहिए, और वो अभी तक बिल्कुल। बना नहीं है। वही पुलिस, वही न्याय व्यवस्था है जिसको एक चपरासी एक डेडिकेटेड संस्था होनी चाहिए, डेडिकेटेड संस्था ने, जिसका काम ही यही रिव्यू करे, हाँ, है ना? एक्साइज जैसे ड्रग्स वगैरह के लिए स्पेशल संस्था होती है, जी, तो उसी तरह इसका स्पेशल संस्था ने जिसका काम ही यही हो कि इस प्रकार के एग्जाम को अगर कहीं गलती हो तो उसको पकड़ सके। जो बच्चे सर तैयारी कर रहे हैं बार बार और उनको सफलता नहीं मिल रही है, 1 में 2 में, हो सकता है 3 में भी कम मार्क्स आ रहे हो, तो वो सर पढ़ाई से अपना लगाव कैसे बनाए रखें? उनका मन तो उब रहा होगा। देखिए, दरअसल क्या है कि ये तो एग्जाम लगातार हुए हैं सब, जी, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, अभी एक में फेल नहीं होता तो दूसरा आ गया, दूसरे में फेल नहीं होता तो तीसरा आ गया, तो स्वाभाविक है कि अब तो आपके पास चांस है। बाकी लोग में तो क्या होता है लेकिन कि मन उब रहा है तो पढ़ाई में मन कैसे नहीं, लगाना? मन तो लगाना पड़ेगा, नौकरी कैसे? है तो मन लगाना पड़ेगा। जैसे जो युवा अवस्था होती है तो प्रेमिकाओं के प्रति अपने आप मन लग जाता है, कोई कहता तो है नहीं। बिल्कुल, तो उसी तरह अगर जो व्यक्ति अपनी शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को जिस दिन प्रेमिका मान लेगा, फिर उसको पूछना नहीं पड़ेगा, उसका मन कभी नहीं उबेगा, और उसका मन लगेगा तो अपने आप को पढ़ना शुरू कर देगा। मैं आपको बता दूं एक चीज कि रामांशु सर पटना में रामांशु जीएस क्लासेस चलाते हैं, यूट्यूब पे भी है, एक्टिव है। बीपीएससी 1 डे एग्जाम और जो टीचर वाले हैं उसके लिए काफी बच्चों में लोकप्रिय है, काफी बच्चे सर से गाइडेंस लेते हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अगर आपको भी अगर इंटरेस्ट है तो सर का जो डेमो वीडियोज है, क्लासेस फ्री बहुत सारे आप देख सकते हैं। मैं कोई ऐड नहीं कर, बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के पास मैं बैठा हूँ ये वो व्यक्ति है जिनके पास तमाम अनुभव है। मैं आप बताना नहीं चाहिए, फिर मैं बता दूं यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक हर चीज का अनुभव है। तो हमारे साथ रामांशु सर क्या कुछ सोचते हैं आप बीपीएससी टीचर एग्जाम पे, इससे जो हमने बातें की उस पर क्या सोचते हैं, आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। और जुड़े रहने के लिए हमसे सूर्या टाइम्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू सर। थैंक यू।